यहाँ पे माँ का ये जो बिहेवियर और ठाकुर का ये जो बिहेवियर है, इसके पीछे का रहस्य क्या है पता है? ठाकुर का तो सही में हमको आश्चर्य होगा कि ठाकुर इस तरह से जो कहते हैं कि उसके पास में ये मंत्र और औषधि की शक्ति है, सत्य निष्ठा 100% होने के बाद में भी ठाकुर जब माँ के पास में भेजते हैं तो ठाकुर का मामला तो बड़ा क्लियर है कि माँ के पास में सही में ऐसी शक्ति है ही है, अदरवाइज ठाकुर भेजते ही नहीं। तो क्योंकि असत्य बोलने का हंसी मजाक में भी वो तो ठाकुर के लिए संभव नहीं है, तो ठाकुर का तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट समझ में आ जाता है। और हुआ भी तो आखिर में वही, माने जैसे ही ये पूजा का बिल्व पत्र दिया इस स्त्री को तो उसके मन की जो कामना है पूर्ण हुई। उसका पति जो कि संसार को विषमय करके रखा था, संसार को जहर करके रखा था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और इस तरह का 180 डिग्री उसमें चेंज आया कि सिर्फ वो संसार के भीतर में उसने शांति वो प्राप्त की, संसार में वो शांति दे सका उसकी पत्नी को। सिर्फ इतना ही नहीं किंतु ठाकुर का यह जो भक्त परिवार है उसमें भी वो शामिल हो गया था। तो माँ के पास में ये मंत्र की शक्ति थी, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु माँ ने जो है इस भक्त स्त्री जो दूसरा इंसिडेंट हमने देखा उसमें माँ ने इस तरह से स्पष्ट रूप से मिथ्या वचन क्यों कहे कि ये गोलाप माँ ही है, माँ उनको प्रणाम करो। तो और खास करके ठाकुर के साथ में जब हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो ये माँ का इस तरह का बिहेवियर हमको बड़ा ही अद्भुत प्रतीत होता है। तो मेरा अभी देखिए जगत जननी के बिहेवियर के ऊपर में व्याख्या करना, इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फेल हो जाते हैं। तो हम किस मुंह से इस तरह की व्याख्या या तो किस तरह से उसका सॉल्यूशन दे छोटी सी बुद्धि लेकर के। किंतु फिर भी अब बुद्धि तो दी है, माने ही दी है, तो इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके मुझे जो ऐसा लग रहा है कि देखिए कि माँ जो है और ठाकुर है, ठाकुर का ये जो आध्यात्मिक जगत में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ठाकुर एग्जेम्प्लीफाइज स्पिरिचुअल परस्यूट ऑफ ह्यूमैनिटी, एक मनुष्य का दिव्यत्व की ओर जो यात्रा है, जो उसकी ये जो गति है उसको उस एस्पेक्ट को एग्जेम्प्लीफाई करते हैं श्री रामकृष्ण। जबकि ये कम्युनिटी जो है, ये जो सांसारिक जगत है उसमें कैसे रहना यह शिक्षा हमको देती है माँ शारदा। और ये जो ओवरऑल सिविलाइजेशनल राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन जो है, वो क्यों सिविलाइजेशन राइज होती है, फॉल होती है, उसको किस तरह से भारत को या तो फिर पूरे विश्व की मनुष्य प्रजा को हम एक उच्च से उच्चतर इस इवोल्यूशन के स्टेजेस तक ले आ सके, दैट सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग हमको स्वामी विवेकानंद देते हैं। तो ये आइडियल भी जो है उसको आइडियल को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है। सत्य का आइडियल आप देखिए ठाकुर के जीवन में, आध्यात्मिक जगत जहाँ तक प्रश्न है, मनुष्य का ईश्वर के साथ में जो रिलेशन है वहाँ पे सत्य एब्सोल्यूट होना चाहिए। हंसी मजाक में भी मिथ्या बात नहीं करनी है, असत्य वचन नहीं कहना है। जबकि ये जागतिक सांसारिक जगत है, यहाँ पे ये त्याग, वैराग्य, सत्य वगैरह आदर्श जो है उसको अभी ये नहीं कहता हूँ कि डाइल्यूट कर देना चाहिए, वरना तो वो आदर्श रहेंगे ही नहीं। आज मुझे अच्छा लगा, मैंने सत्य वचन कहा, कल मुझे वो मेरे बेनिफिट के लिए मैंने असत्य भी बोल दिया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। किंतु फिर भी कुछ कुछ स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस जब खड़ी हो जाती है तब निस्वार्थ होकर के हम इस आदर्श से एक स्टेप नीचे आ सकते हैं। निस्वार्थता सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। माँ के हृदय में थोड़ा सा भी स्वार्थ होता तो वो ठाकुर को झूठ बोल करके ज़्यादा दूध नहीं पिला सकती थी। यदि माँ के हृदय में नेम और फेम या तो गुरुत्वपन का जो थोड़ा सा भी भाव होता, थोड़ी सी भी गुरुगिरी माँ के भीतर में होती, तो फिर माँ उस महिला को मिथ्या वचन कह करके गोलाप माँ के पास में नहीं भेज सकती थी कि जाओ उन्हीं को प्रणाम करो, वही तो श्री श्री माँ है। देखिए हो सकता है ठाकुर के केस में माँ का जो मोटिवेशन बड़ा क्लियर दिखता है कि हाँ ठाकुर के स्वास्थ्य की रक्षा हो और ठाकुर के स्वास्थ्य की रक्षा से जगत कल्याण चलता रहे, इसलिए यदि माँ को मिथ्या वचन कहना पड़े तो उसमें दोष नहीं है। और यहाँ पे इस महिला का आध्यात्मिक कल्याण, उसके हृदय में जो संदेह ऑलरेडी
कमरे में प्रवेश करने के समय था, वो संदेह का संपूर्ण निराकरण हो जाए, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में ये संशय राक्षस बैठा रहता है तब तक हम लोग आध्यात्मिक जगत में ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं। कल भी हमने वो कहानी देखी थी कि हमारे संघ में ही ज्वाइन करने वाला एक साधु विश्वविद्यालय का ये विद्यार्थी अपने गांव में जाकर के अनपढ़ गुरु को, वो जो पंडित थे वहाँ के ब्राह्मण, उसको कहता है, पूछता है, माँ से दीक्षा तो लेनी है, किंतु मुझे थोड़ा सा संदेह है कि ठाकुर के बारे में इतना सब लिखा गया है, ठाकुर की महिमा महत्ता विश्व को पता है पूरे, किंतु माँ के बारे में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। तो ये अनपढ़ ब्राह्मण, गांव का गंवार, वो कह देता है इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को कि देखो भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ, तुमने इतना सब जो स्टडी वगैरह किया है, किंतु फिर भी ये मेरे मन में तो ये बात आती है कि जो अवतार है, नारायण है, उनकी धर्मपत्नी कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती, वो शक्ति नारायणी स्वयं है। तो क्या है कि एक सहज, और फिर ये बात सुन करके ये लड़के के मन में ये जितने भी डाउट थे चले गए। उसने माँ के पास में दीक्षा भी ली, भविष्य में रामकृष्ण संघ उसने ज्वाइन भी किया। तो देखिए कि हमारे मन में थोड़ा सा भी संदेह बना रहेगा तो आध्यात्मिक जीवन में हम ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी की तरह हमारे में शक्ति होनी चाहिए कि संदेह है तो संदेह को निराकरण करके उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे और फिर अपने को संपूर्ण समर्पित कर दे। यहाँ पे हम लोगों के साथ में ज़्यादातर होता क्या है, संदेह का संपूर्ण रूप से निराकरण भी नहीं होता, संदेह हम पोषण करते ही रहते हैं। दूसरा कि यानी सरल विश्वास भी नहीं आता, दूसरा कि स्वामी जी की तरह कैरेक्टर की शक्ति भी इतनी नहीं कि हम संदेह को संपूर्ण रूप से निराकरण करके, परीक्षा करके, अवतार की परीक्षा करके, संदेह का निराकरण करके फिर हम शरणागति प्राप्त करें। वो दोनों हमारे में नहीं है बोल करके हम संसार विष चक्र में झोले खाते रहते हैं। तो इस औरत के साथ में ऐसा न हो, माँ के ऊपर में संदेह भविष्य में कभी न हो। गुलाब माँ ने जब स्पष्ट कहा कि मनुष्य का चेहरा और ईश्वरी का चेहरा, इन दोनों में क्या तुमको फर्क नहीं लग रहा है, तो माँ के भीतर में नारायणी जगत जननी स्वयं विराजमान है। माँ का चेहरा जगत जननी का चेहरा है। ये एक बार दृढ़ रूप से बैठ गया स्त्री के मन में, फिर कभी भी उसके आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति नहीं आने वाली। तो वहाँ पे निस्वार्थता पूर्वक ठाकुर के कल्याण के लिए, यहाँ पे निस्वार्थता पूर्वक उस महिला के कल्याण के लिए माँ ने थोड़ा सा असत्य वचन का सहारा लिया था। तो अभी ये मेरा डेफिनेशन है, इसके बारे में बहुत सारा आप कह सकते हैं, बहुत सारा, मैंने इस इंसिडेंट के ऊपर में एक पूरा पीएचडी थीसिस लिख सकते हैं कि किस तरह से माँ और ठाकुर एक कॉन्ट्रास्ट किस तरह से है आध्यात्मिक जो हमको शिक्षा देते हैं इसमें।